हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट के एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अगर आप भी यूपी टेट 2026 में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज यह एसएसटी का हमारा पहला क्लास है। इससे पहले हमने हिंदी का एक क्लास कराया है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तराइन का युद्ध, कलिंग का युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कलिंग का युद्ध। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध की भीषणता और विनाश से प्रभावित होकर अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष कौन चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर पट्टाभी सीतारमैया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया थे, जिनको हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र के इस्तीफा देने के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल मंडलों की बात करें तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, व्यापार या फिर शिल्पकारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पशुपालन। प्रारंभिक वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 15 अगस्त 1947 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और इसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में प्रचलित किस धातु के सिक्कों को रूपक के नाम से जाना जाता था? तांबे के सिक्के को, चांदी के सिक्के, लोहे के सिक्के या फिर सोने के सिक्के को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चांदी के सिक्के को। गुप्त काल में प्रचलित चांदी के सिक्के को रूपक के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र या सूक्त है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की बात की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की बात करें तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मूलभूत अधिकार दिए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 मूल अधिकार।
भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं जो संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में वर्णित हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। इस प्रकार से अब मूल संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, गांधी-इरविन समझौता कब हुआ? 1931, 1930, 1929 या फिर 1932? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1931। गांधी-इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? वैशाली, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र या फिर कुशीनगर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। यह अशोक के शासनकाल में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, प्रयाग? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, बृहस्पति या फिर शुक्र? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शुक्र। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह या शाम का तारा या फिर भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या फिर विधान परिषद? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यसभा। यह एक अस्थायी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड लिटन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 का विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? बंगाल विभाजन की बात करें तो उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 18। पुराणों की संख्या कुल 18 है। और सबसे प्राचीन पुराण की बात करें तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किस तिथि को भारतीय झंडे को स्वीकार किया था? 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान ने स्वीकार किया था।
अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर राजस्थान? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? दामोदर, कृष्णा, तुंगभद्रा या फिर ताप्ती? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लवड़ी जल वाली झील है? सांभर, बुलर, डल, गोविंद सागर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सांभर झील। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 45 वर्ष? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जनता द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानसभाओं द्वारा या फिर संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एसएसटी के टॉप 25 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।